दाऊद जो एक ही तीर से कई शिकार खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ सांवल को पिया के करीब करके पिया को अलियार की नज़रों से गिराना चाहता है, वहीं पर दूसरी तरफ सांवल को ये कहकर कि वो पिया को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, सांवल को डराने में पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पिया को जब से मालूम हुआ है कि उसका असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना असली बाप है, वहीं पर पिया अपने वालिद पर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने की वजह कोई और नहीं बल्कि आप हैं। जबकि पिया ने अपने बाप की वो तमाम तर कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया और इस बात को भी नहीं सोचा कि किस तरह से उसके वालिद ने उसकी जान बचाने के लिए रात के पहर उसको उस शहर से बाहर निकाला था ताकि वो अपनी बेटी को एक नई ज़िंदगी दे सके। पिया जो अपने वालिद की हामियों को देख रही है और इसी बात पर अपने वालिद असलम से बहस भी करती है, कहती है कि मुझे बताएं मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा जुल्म मुझ पर किसने ढाया है, वो आप हैं। मुझे आप बताएं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है, मेरी माँ के साथ जो जुल्म हुआ है, उसका हिसाब आखिरकार कौन देगा। असलम पिया की बात सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेता है। वहीं पर ज़किया इस बात को समझ नहीं पाती कि पिया आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ज़किया हो चुकी है पूरी तरह से परेशान। ज़किया जो कि ये भी नहीं जानती कि मूसा के साथ आखिरकार असलम की ऐसी क्या दुश्मनी है जो पिया ने सुन ली है और पिया अपने ही वालिद को कसूरवार समझ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ आलियार जो अपनी वालदा से कहता है कि मैं किसी भी सूरत हाल में पिया को खो नहीं सकता, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और वैसे भी डैड की किसी भी नाजायज़ दुश्मनी की वजह से या किसी भी गलत फहमी की वजह से मैं अपनी मोहब्बत को इस तरह से गंवा नहीं सकता। मैं आपको पहली और आखिरी मर्तबा बता रहा हूँ, अगर आप अपने शोहर को समझा सकती हैं तो समझा लें, वरना मुझे अपनी मोहब्बत को किस तरह से हासिल करना है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ और जानता भी हूँ। वहीं पर लुबना जब पिया को कॉल करके कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आलियार से बात क्यों नहीं कर रही, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है, कौन सी दुश्मनी है तुम दोनों के वालिद के दरमियान में कि जो तुम्हारी मोहब्बत के दरमियान में आ रही है। इस बात पर पिया लुबना को कहती है कि तुम्हें मेरे हवाले से आलियार के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम उसको ब्लॉक कर दो और आइंदा मेरे हवाले से आलियार के साथ किसी भी किस्म की कोई भी बात मत करना। वहीं पर दूसरी तरफ मूसा जिसने अपने बंदों को असलम के मोहल्ले में भेजना शुरू कर दिया है ताकि वो पिया पर नज़र रख सकें और ख़ास तौर पर सावल पर नज़र रख सकें कि सावल ने पिया को अगवा किया है या नहीं। मूसा जिसका कहना ये है कि सावल के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, इससे मुझे सावल की वफ़ादारी के बारे में भी मालूम हो जाएगा और अगर सावल पिया को अगवा कर लेता है तो उसका काम भी पूरा हो जाएगा। सावल जो कि अपनी तरफ से पहले ही पिया को आगाह कर चुका है, दूसरी तरफ वो असलम के पास जाता है और उसे भी आगाह करने की कोशिश करता है। कहता है सावल असलम से कि मूसा ने ठान ली है कि वो इस बार भी अपनी बाजी को जीत कर ही रहेगा। मैं आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप एक शरीफ इंसान लगते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो। वहीं पर असलम मूसा की ये बात सुनने के बाद सावल के मुंह से पूरी तरह से डर जाता है। वो सीधा जाता है ज़किया के पास, बैग निकालता है और अपने कपड़े पैक करने की कोशिश करता है। ज़किया आती है, पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या मामला हो गया है जो वो इस तरह की तैयारी कर रहा है। असलम जब कहता है कि हम लोग मज़ीद अब इस घर में नहीं रहेंगे, पैकिंग करो, हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं, तो वहीं पर आती है पिया और आकर कहती है कि हम लोग इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, अब जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मैं खुद ही देख लूँगी, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत से यूँ भागने वाली नहीं हूँ। जाती है पिया सावल के पास और जाकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत आखिरकार मुझे किस मोड़ पर ले आई है, ना तो मैं पीछे जाकर कुछ बदल सकती हूँ और ना ही आगे बढ़ सकती हूँ। पिया की ये बात जब सावल से हो रही होती है तो वहीं पर आलियार ये बातें सुन लेता है और एक गलत फहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं सावल और पिया के दरमियान में कोई मोहब्बत का रास्ता बन रहा है। तो क्या आलियार की ये गलत फहमी दूर हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए सावल यार पिया।